गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर था, जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूले के बारे में बात जाना था और साथ ही साथ मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले के बारे में भी बताया था आपको। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मिड पॉइंट फॉर्मूले के आगे के कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और उसके बाद आगे देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और क्या है क्लास 10th में। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज का फर्स्ट, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, the segment joining the minus 6 comma 8 and 8 comma minus 6 is divided into the four equal parts to find the coordinate of the points of the intersection. Okay, इनका क्या कहना है कि अगर ये जो दो पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स हैं उनको मिलाने वाली जो लाइन है, मान लेते हैं इसको, अगर मैं ए ले लेता हूँ, इस पॉइंट को बी ले लेता हूँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से ए के कोऑर्डिनेट है -6, 8 और बी के कोऑर्डिनेट है 8, -6। क्लियर। अब इन दोनों में उन्होंने क्या कहा है कि तुम्हें ऐसे पॉइंट्स बताने हैं जो इससे फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ कि इनके बीच में टोटल कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे और जो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इस तरीके से हमने तीन और पॉइंट्स ले लिए। अब हमें इंडायरेक्टली इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जानने हैं। तो अब ए बी तो ऑलरेडी फिक्स है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल लेता हूँ, ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो यानी कि आपको फाइंड करना है पी क्यू आर की वैल्यू। क्लियर। अब जिस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब अब हम यहाँ पे बड़ी आसानी से ये बात पता कर सकते थे कि एपी डिवाइडेड बाई पीबी कितना होगा। तो एपी यानी कि एक पार्ट और पीबी यानी कि तीन पार्ट्स, यानी कि पी क्यू, क्यू आर एंड आर बी को जोड़ के। इसका मतलब देखो सिंपल सी कहानी, तो यानी कि ये जो आ जाएगा, अगर ये एक्स होगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बड़ी आसानी से हमें दिख रहा है कि हमें रेशियो मिल चुका है। यानी कि आपको ये दिख गया कि ए बी को पी ने किस रेशियो में इंटरसेक्ट किया। तो ए बी को पी ने 1:3 के रेशियो में किया हुआ है। तो इसको अगर एज्यूम कर लेते हैं हम ए कॉमा बी, अगर पी के कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी एज्यूम कर लेते हैं, तो रेशियो कितना हो रखा है, ये एक्स डिवाइडेड बाई 3x किया तो सिंप्लीफाई करके देखोगे तो 1/3 आ गया। यानी कि हमारे पास m1/m2 कितना मिल जाएगा आपको, 1:3 मिल जाएगा। अब हमें पता है कि अगर एक बार रेशियो पता चल चुका है, कोऑर्डिनेट पता है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो ये देखो, ये आपका x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। अब पी के लिए, फॉर पी, फॉर पॉइंट पी, इसमें अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला निकालता हूँ इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए लगाता हूँ, तो ये आ जाएगा ए इक्वल, अब ए एक्चुअली क्या है, एक्स की जगह पे है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता था, m1 x2, और यहाँ से आ जाएगा m2 x1। तो इसका मतलब, अब यहाँ पे ये भी कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोग, एक्स की जगह अभी हम प्रॉपर यहाँ पे 1 और 1 लिख सकते थे, 1:3 के रेशियो में है। तो ये हो जाएगा 1 × 8 8, 3 × -6 आएगा -18, और डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा -10 डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5/2। ऐसे अगर मैं बात करूं बी के पॉइंट की, तो बी का पॉइंट में अब देखो फिर से भाई, m1 y2 यानी कि -6 और m2 y1 यानी कि +24 डिवाइडेड बाई 4। तो इस तरीके से ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 18 डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 9/2। यानी कि पी के कोऑर्डिनेट आपको मिल गए। अब बात आती है क्यू के लिए। अब क्यू ध्यान से देखो, तो क्यू जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि दो पार्ट्स इधर हैं, दो पार्ट्स इधर हैं। तो जो क्यू है वो मिड पॉइंट है। तो क्यू के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अगर फॉर क्यू, फॉर पॉइंट क्यू, तो अगर इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया जाता है, अब इसको भी थोड़ी देर के लिए कुछ तो एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यू कॉमा वी है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 + x2/2, यानी कि -6 + 8 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से हमारा जो u आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 2/2, और ये u आपका 1 आ जाएगा। ऐसे v की बात करेंगे तो y1 + y2/2, यानी कि 8 - 6 डिवाइड बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा अपने पास, 2/2, यानी कि ये भी आ जाएगा 1/1। यानी कि आंसर जो आएगा ये आएगा -5, 2, -5/2, 9/2, और ये आ गया 1/5। अब अगर मैं बात करूं आर के लिए, तो आर भी देखो क्या है, आर जो है वो क्यू बी का मिड पॉइंट है, क्योंकि वन पार्ट इधर है और वन पार्ट उधर है। तो आर के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
तो हमें जो आर मिल जाएगा फॉर आर, ये अगर थोड़ी देर के लिए इसको हम पी एंड क्यू मानते हैं, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1+8 डिवाइड बाई 2, यानी कि 9/2। और आपका क्यू जो आ जाएगा वो हमें मिल जाएगा 1-6 डिवाइड बाई 2, यानी कि -5/2। लिया। तो ये आपका आर भी मिल जाएगा हमें। तो आर देखा आपने क्या हुआ, यहाँ पे आर जो आया वो आया 9/2 कॉमा -5/2। तो इस तरीके से तुम्हें देखा हमें तीनों पॉइंट्स हमारे हमें मिल चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, और साथ ही साथ आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज किया हुआ है, और हमें तीनों आंसर्स मिल जाएंगे। यही आपके तीनों फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात करते हैं, जब सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला एक साथ तो हमने पढ़ लिया, तो वहां से हमें मिल जाएगा किसी भी ट्रायंगल जिसके हमें तीनों कोऑर्डिनेट पता है, हम उनका बड़ी आसानी से सेंट्रॉइड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड क्या होता है। तो किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या है, आप देखोगे ट्रायंगल के एक्चुअली 4 पॉइंट्स और होते हैं। कौन सा है? इन सेंटर, आर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, और ये अपना सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है जो मीडियन होता है। मीडियन क्या है? यानी कि बेस के मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से मीट करा दो, तो ये आपका मीडियन हो जाएगा। तो जिस तरीके से अगर मैं यहाँ देखूँ, तो ये अगर ABC एक ट्रायंगल है, और ये D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और जो AD आएगा वो आपका मीडियन होगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा B के रिस्पेक्ट में, तो ये देखो आपका BE आ जाएगा, ये आपका मीडियन हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर बात करूँ C में, तो ये आपका मीडियन आ जाएगा। यानी कि ये तीनों जो हैं आपके मीडियन हो जाएंगे। और मीडियन जहां भी इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं क्या? सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कहलाता है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। और इसकी एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो मीडियन को इंटरसेक्ट करता है, जो सेंट्रॉइड है, वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है हमेशा। ऊपर वाला जो पार्ट है वो 2 हो गया, और जो नीचे बेस की तरफ जा रहा है वो 1 हो गया। तो अगर इसको मैं थोड़ी देर के लिए वो एज्यूम कर लेता हूँ, तो यानी कि हमें ये बात अंडरस्टूड है, ये पता होता है, ज्योमेट्री में बताया जाता है ऑलरेडी कि AO:OD ये आएगा 2:1। क्लियर? तो ये रेशियो में डिवाइड करता ही है, यानी कि ये याद रखना है हमको कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब हम सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? मिड पॉइंट के फॉर्मूले और सेक्शन फॉर्मूले को एक साथ यूज करके। अब देखो डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, थोड़ी देर के लिए बात यूं कर लेते हैं कि ये x1 y1 है, ए का पॉइंट, और ये है x2 y2, और ये है x3 y3। इस तरीके से हमें ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता है। अब हमें डी फाइंड करना है, तो डी क्या हो जाएगा? डी एक्चुअल में बीसी का क्या है? मिड पॉइंट है। तो डी अगर बीसी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x2 + x3/2, और y2 + y3/2। डी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर आप एडी में सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो, और ये जो ओ के कोऑर्डिनेट है, मान लिया x, y है, और ये फाइंड करना है, तो ओ के कोऑर्डिनेट जो आएंगे वो कितना आएंगे? देखो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो x इक्वल आएगा, M1 आपका 2 है और M2 आपका 1 हो गया। तो जो 2 है वो नीचे जाके इससे मल्टीप्लाइड होगा x2 + x3/3 से, यानी कि 2 × x2 + x3/2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड होगा ऊपर x1 से, 1 × x1 डिवाइडेड बाई रेशियो में कितना हो जाएगा? 2+1। तो फाइनली कितना आ जाएगा? ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें, और ये देखो 1 × x1, तो x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, ये आपका x फाइंड हो जाएगा। और यही आपका वो फॉर्मूला है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला में। x सीधा आप ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट का x को आपस में ऐड करके, यानी कि उनका एवरेज लेते हो तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का, तो वो आपका सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं y के लिए, तो y के हिसाब से अगर देखें तो y मिल जाएगा हमको फिर से वही 2 × y2 + y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 × y1 डिवाइडेड बाई 2।
2 + 1, फिर से 2 कैंसिल आउट, और हमें मिलेगा y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। तो इस तरीके से आप ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपस में बड़ी आसानी से फाइंड कर पाओगे। ठीक है ना। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं हमें, तो एक बार इसको सिंपली देख लेते हैं कैसे। तो सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा किसी भी ट्राइंगल का, x इक्वल x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, अगर सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट x, y है, और ट्राइंगल में अपने कोऑर्डिनेट जो है x1 x2 और x1 हो गया, सेम चीज y के लिए y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। तो ये आपका फॉर्मूला कहलाएगा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का। ठीक है ना बात। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हो गया आपका, इसको बड़ी आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। तो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सेंट्रॉइड निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देख भी लेते हैं। सेंट्रॉइड का यूज करके ये क्वेश्चन करना है हमको। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर 3,7 एंड -1,5 एंड इट्स द सेंट्रॉइड इज 1,3, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। यानी कि ट्राइंगल के दो वर्टेक्स गिवन है, आपको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रफली डायग्राम बना लेते हैं जिससे चीजें क्लियर दिखती है हमको सीधे सीधे। ये अगर ए मान लिया, ये बी मान लिया और इसी मान लिया, ये हमने मान लिया 3,7 है, ये हमने माना -1,5 है, और थर्ड पॉइंट तुम्हें पता नहीं। थोड़ी देर के लिए इसको आप a, b ले लेते हैं। एज्यूम कर लिया ये ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये आपका मीडियन लेके उसके ऊपर सेंट्रॉइड दिख रहा, तो इसको मान लिया ओ ले लिया, और ये आपको दिया है 1,3। यानी कि इनडायरेक्टली जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या है, x इक्वल टू है x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें अपना जो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है उसके हिसाब से रिस्पेक्टली अगर देखें तो क्या क्या हमें गिवन है यहाँ पे, तो इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें यहाँ पे ये तो x, y दिया हुआ है, इसको थोड़ी देर के लिए x1 y1 लिया है, इसको x2 y2, और ये है आपका x3 y3। क्वेश्चन ने आपको x3 y3 के बारे में पता करने को कहा है, तो जो भी गिवन है हम अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 1 है, x1 आपका 3 हो गया, x2 -1 हो गया, और a आपको पता ही नहीं, x3 एक्चुअली a है, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3, ये अपना फॉर्मूला हो गया। तो 3 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाइड होगा, तो 3 इक्वल आएगा 2 + a, और बड़ी आसानी से आप a की वैल्यू निकाल देंगे और 1 आ जाएगा, यानी a की कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1। ठीक है ना बात, a कोऑर्डिनेट आपका 1 आ जाएगा। इसी के बाद अगर मैं बात करूं y के लिए, तो y का फॉर्मूला क्या होता है, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। तो फिर से वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 3 इक्वल टू 7 + 5 + b डिवाइड बाई 3। तो ये 3 इधर जाके 3 से मल्टीप्लाइड, तो 9, 12 + b, और ये इधर आके माइनस। तो ये हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। यानी कि b आपका -3 हो गया, a आपका 1 हो गया। तो यानी कि c के कोऑर्डिनेट, यानी थर्ड पॉइंट के जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 1, -3। तो ये आपका हमें सी थर्ड पॉइंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने बड़ी आसानी से सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज करके अपना आंसर सॉल्व कर लिया। तो इसलिए ये फॉर्मूले याद होने चाहिए और इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि सेंट्रॉइड है क्या। अगर सेंट्रॉइड ही नहीं पता तो वो कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे आप। क्लियर। चलिए फिर आगे समझते हैं क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि इफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स a, b, c एंड c, a इज एट द ओरिजिन, देन द AQ + BQ + CQ। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट जिस तरीके से क्वेश्चन ने दिए हुए, ये अगर ABC हमारा ट्राइंगल है, और ए के कोऑर्डिनेट a, b मान लेते हैं, बी के कोऑर्डिनेट b, c है, और सी के कोऑर्डिनेट c, a है, तो हमसे कहा जाता है कि जो सेंट्रॉइड है वो क्या है, ओरिजिन, यानी कि 0, 0, यानी कि सेंट्रॉइड आपको 0, 0 गिवन है। तो अभी हमें बताना है कि AQ + BQ + CQ हुआ। अब देखो, ये एक्चुअली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया अपना, कैसे समझा देते हैं। तो सबसे पहली बात फिर वही कहानी, ये x1 y1, x2 y2 और x3
y3 और ये x कॉमा वाई। तो अगर मैं सिंपल सा अपना सेक्शन वो सेंट्रोइड का फॉर्मूला यूज करता हूँ, तो x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें मिलेगा 0 इक्वल a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, और 3 उधर 0 से मल्टीप्लाइड होकर 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन आती है वो आ जाती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में हमने एक आइडेंटिटी देखी थी जिसमें कहा जाता था कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कोऑर्डिनेट का इतना यूज नहीं जितना इस आइडेंटिटी का था। तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साथ में से ये इन्वॉल्व इन्होंने आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन कर दिया। तो आंसर कितना हो जाएगा, पार्ट ऑप्शन सी आ जाएगा, तो 3abc। ट्रिपल। अब बात वही थी, अगर सेंट्रोइड नहीं पता होता तो फिर ये भी नहीं हो पाता, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो फिर आज के लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।